दोस्तों, क्या भूत होते हैं कि नहीं होते? भूत कैसे होते हैं? भूत कहाँ रहते हैं? भूतों का आतंक क्या है? इसके बारे में पूरी वीडियो बन रही है, बहुत ही आश्चर्यजनक वीडियो है और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार एक सनसनीखेज खुलासा करने जा रही है कि भूत दुनिया में होते हैं कि नहीं होते हैं? भूत क्या करते हैं? भूत हमारे सहायक हैं कि भूत हमारे नेगेटिव में हैं? भूत कहाँ होते हैं? हमारी किस तरह से मदद करते हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसमें ज़रा-सा भी स्किप ना करें। इस वीडियो को पूरा देखें, 1 बार, 2 बार तब आपके समझ में आएगा कि वास्तव में भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? कैसे होते हैं? हमारी सहायता करते हैं कि हमारी मदद नहीं करते, कि हमें परेशान करते हैं, भूतों का भोजन क्या है, भूत रहते कहाँ हैं, भूत सोते कहाँ हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ज़रा-सा भी इसे स्किप ना करें। दोस्तों, इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, इंसान जो देखता है उसी पर विश्वास करता है। जैसे आप लोग कभी कोर्ट कचहरी में गए होंगे, वहाँ श्रीमद् भागवत गीता रखी होती हैं और जब भी किसी से बहस में कुछ पूछा जाता है, जज साहब पूछते हैं, तो गीता पर हाथ रखा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था। किसको? अर्जुन को। तो जब हम गीता पर अगर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो हम शपथ किसकी खाएँगे? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से महाभारत हुआ था। देव भी होते हैं, असुर भी हैं और सुर भी होते हैं। देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन किए थे। यदि हम भूतों का भविष्य नहीं मानते हैं, यदि हम कहते हैं नहीं विज्ञान भूत को नहीं मानता है, तो फिर हम श्रीमद् भागवत गीता पर किस तरह से शपथ रखते हैं और कसम खाते हैं? इसका मतलब है कहीं न कहीं से देवता भी हैं, असुर भी हैं, राक्षस भी हैं, भूत जो भी योनि है, संसार में जिसका नाम यदि है, तो कहीं न कहीं वह जीव ज़रूर है। जैसे किसी जलेबी की मिठाई हम नाम लेते हैं, रसगुल्ला का नाम लेते हैं, टेबल है, कुर्सी है, जिसका भी नाम है, इसका मतलब है वो कहीं न कहीं होता है। बस जैसे हम लोग हवा को नहीं देख पाते, कोई कहे कि नहीं मैंने हवा देखा है, तो आप हवा कहाँ? केवल महसूस कर सकते हैं। किसने हवा को देखा है? केवल महसूस करते, धूल उड़ती है, आँधी उड़ती है, हम लोग साँस लेते हैं, किसी टायर में, गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है, तो उसका एक वैज्ञानिक महत्व है कि हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका हम लोग अनुभव करते हैं, आभास करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी संकट में, कष्ट में जब इंसान को पड़ता है, तब उसे समझ में आता है कि हाँ, वास्तव में संकट होता है, दुःख होता है, मुसीबत होती है। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, कोई जल करके मर जाए, कोई पानी में कूद के मर जाए, कोई फांसी लगा के मर जाए, तो उसमें क्या होता है? उसकी आत्मा भटकती रहती है। यदि किसी भी इंसान की उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल है, यदि 50 साल में ही उसकी मौत हो जाए, उसकी आत्मा यदि भटक रही है, तो कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि मुझे डर लगता है। भूत रहते कहाँ हैं? अंधेरे में रहते हैं। भूत क्या है? भय है। भय ही भूत है। यदि आपके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है, आप संकोच नहीं करते हैं, किसी प्रकार से डरते नहीं हैं, तो फिर कहाँ से भूत देखेंगे? कहीं किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, उसकी आत्मा कुछ दिन तक भटकती रहती है, तो डर से ही भय उत्पन्न होता है और भय से ही भूत होते हैं। जैसे राक्षस हैं, पिशाच है, चुड़ैल है, डायन है, इस प्रकार से कहीं न कहीं ज़रूर समझ में आता है कि भूत हैं दुनिया में। दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि भूत क्या है? एक छाया है, एक नकारात्मक ऊर्जा है, एक भूत की नेगेटिव जो उसकी प्रवृत्ति होती है, वह नकारात्मक होती है। वो इंसान से हमेशा दूर रहना चाहते हैं, गंदे जगह पर रहते हैं। कभी भी भूत अच्छे जगह पर नहीं रहेंगे, किसी मंदिर में कि जहाँ घर में पूजा-पाठ होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, जहाँ आम का पेड़ है, समी का पेड़ है, आँवला का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, वहाँ कभी भी भूत नहीं रहेंगे। भूत रहेंगे कहाँ? जहाँ बबूल का पेड़ हो, कांटेदार वृक्ष हो, जहाँ गंदगी हो, जहाँ मांस मदिरा का सेवन होता हो, उस जगह पर भूत रहते हैं। पानी हो, जंगली इंसान हो, उस जगह पर भूत रहते हैं और वही उसी को परेशान करते हैं। इसलिए ऐसे जगह पर भूत कभी नहीं रहेंगे। एक बार क्या हुआ कि ठंडी का मौसम था, जाड़ा पड़ रहा था। एक राजा ने कहा कि जो भी मनुष्य श्मशान घाट पर जा करके और रात में 1 बजे ये किल ठोक करके आ जाएँगे, उसे मैं 100 असरफियों का इनाम दूँगा। एक गरीब आदमी गाँव का था, सोचा कि मुझे 100 असरफी मिल जाएँगे, मैं अपना मकान बना लूँगा, मैं अपना घर बनाऊँगा, उससे मेरे बाल-बच्चों का भरण-पोषण होगा। इसको सोच कर के बेचारा रात में 1 बजे एक कंबल को ओढ़ करके और एक हथौड़ी और एक कील लेकर के चला गया। डर रहा था, सन, 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 सन हवा आवाज़ आ रही थी, कहीं लाइट बत्ती नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था। इस प्रकार से करते-करते जब वह गया, डर-डर करके पीछे देख रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे भूत पकड़ ले, कोई मुझे पकड़ ले, कोई मुझे प्रेत पकड़ ले। डरते हुए उसके पूरे शरीर में, रोम-रोम में जो है कि भर गया था। डर के मारे वह काँप रहा था। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते केवल पैसे के लालच से वह रात में 1 बजे श्मशान घाट में पहुँचा और उसने कंबल को ओढ़ा हुआ था। एक कील लेकर के एक हथौड़ी जैसे-जैसे ठोक रहा था धीरे-धीरे करते हुए, उसे लग रहा था कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई मुझे पकड़ रहा है। डर रहा था, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे और धीरे-धीरे करते-करते उसने कंबल के एक छोर को ही कील से ठोक दिया और जैसे ही वह खड़ा हुआ, खड़ा नहीं हो पाया। उसका कंबल उसी में फँस गया। जिस तरह से उसका कंबल फँस गया, तो धीरे-धीरे करते-करते वह जो है डर गया और डर के मारे उसके मन में हुआ कि कोई मुझे पकड़ लिया और जैसे दौड़ने लगा तो उसका कंबल उसमें फँस गया और खड़ा नहीं हो पाया और सोचा कि नहीं निश्चित रूप से मुझे भूत पकड़ लिया और और चला आया डर के मारे और आगे जाते-जाते धीरे-धीरे करते-करते वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा और सुबह जब उसको देखा गया तो उसकी मौत हो गई थी। तो कहाँ डरा वो? उसका कंबल उसी कील में फँस चुका था। यदि वो उसको देख लेता कि नहीं मेरा कंबल फँसा हुआ है, एक छोर फँसा है, तो निश्चित रूप से वो बच जाता। लेकिन उसे लगा कि मुझे किसी ने पकड़ लिया
रात के समय में 1 बजे, 2 बजे प्राचीन काल में जब जंगल में अंधेरा होता था, गाँव में अंधेरा होता था, लाइट नहीं होती थी, सन-सन की आवाज़ होती थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। अब तो चारों तरफ लाइट हो गई है, बिजली हो गई है, पानी का पूरी व्यवस्था हो गई है, कहीं किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और जब डर नहीं है, तो लोगों के अंदर भय नहीं होती। जब भय नहीं होता है, तो कहीं भूत नहीं दिखाई देते। जब आपके अंदर भय होगा, डर होगा, तब आपको भय दिखाई देगा। इसलिए नदियों के किनारे लोग आज मकान बना लिए हैं। आप देखते होंगे कि जब नदियों में बाढ़ आती है, तो उनके सारे मकान उसी में बह जाते हैं। और जंगलों में काट-काट करके लोग आप देखे होंगे वहाँ पर शहरों में, जंगलों में जो जंगली जानवर हैं, गाँव में प्रवेश कर जाते हैं। किस लिए? क्योंकि जंगल धीरे-धीरे साफ हो रहे हैं। जंगली जीव रहे तो रहे कहाँ? गाँव में आ जाते हैं। कभी शेर, कभी बाघ, कभी भालू, कभी बंदर गाँव में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी के रास्ते में यदि हम उसको रुकावट करेंगे, तो मुझे वो लोग परेशान करेंगे। जब किसी के अंदर हम रुकावट नहीं करेंगे, रात के समय अगर किसी को हम परेशान नहीं करेंगे, जंगल में नहीं जाएँगे, श्मशान घाट में नहीं जाएँगे, भूत क्या है? नेगेटिव ऊर्जा है। अगर आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, तो निश्चित रूप से आपको डर होगा, संकोच होगा। प्रेत हमेशा गंदे जगह पर रहते हैं, जंगलों में, झाड़ियों में। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी रात में 1 बजे जा रहा था, अचानक देखा कि एक सफेद कपड़ा पहन करके धोती-कुर्ता, बड़ा-सा पगड़ी बाँध करके डंडा लिए एक आदमी वहाँ से आ रहा है। "तुम कहाँ से आ रहे हो?" उसने कहा महाराज मैं डर के मारे जंगल में रास्ता भूल गया था और मैं अपने घर जा रहा हूँ। उसने कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि ये मेरा जगह है, मेरा क्षेत्र है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम है। तो वो कौन थे? वो ब्रह्म थे, डीह बाबा थे और उनको अच्छी रास्ता दिखाया चलो मैं तुमको यहाँ से अपना रास्ता तुमको दिखा करके और अपने एरिया को मैं तुमको पार कर देता हूँ। और पार करा करके फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग हैं। भूत हमेशा उसको परेशान करते हैं कि जो आदमी निर्दयी होते हैं, क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं, लेकिन जिनके अंदर ईमानदारी है, प्रेम है, सहनशीलता है, दूसरों की मदद करने वाले लोग हैं, सकारात्मक ऊर्जा जिनके अंदर है, उनको कभी भी भूत परेशान नहीं करेंगे बल्कि उनको हमेशा सपोर्ट में ही रहेंगे। भूत क्या है? एक काली छाया है, नेगेटिव ऊर्जा है, जहाँ हमेशा लड़ाई-झगड़ा होता है, व्यसन होता है, गंदगी रहती है, जो लोग आपस में ही एक-दूसरे की मदद नहीं करते, एक-दूसरे को मारते-पीटते हैं, वहाँ भूत हमेशा परेशान करते हैं। बाकी भूत ऐसे जगह पर हमेशा आपकी मदद ही करेंगे। कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब हनुमान जी का जो भी सुमिरन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भजन गाते हैं, आरती करते हैं, जिनके घर में शंख है, घंटी की आवाज़ होती रहती है, वहाँ कभी भी भूत नहीं आते हैं। जिनके घर में दीपक जलता रहता है, वहाँ से दूर से ही भूत भग जाते हैं। घंटी की आवाज़, शंख की आवाज़, भजन कीर्तन, पूजन इत्यादि, मंदिर हो, भगवान की आरती होती हो, जहाँ प्रेम है, सौहार्द है, एक-दूसरे से लोग समर्पण के साथ रहते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, वहाँ कभी भी भूत नहीं आएँगे। भूत ऐसे जगह पर जाते हैं, जहाँ विवाद होता है, जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ लड़ाई होती है, जहाँ व्यभिचार है, जहाँ नशा है, जहाँ जुआखोरी है, वहाँ भूत परेशान करते हैं। इसलिए कभी भी बड़ों को, छोटों को कभी भी दुःख नहीं देना चाहिए। एक-दूसरे से मिल करके सहानुभूतिपूर्वक रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कभी भी बैठ कर के खाना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से भूत आपकी मदद करेंगे, संसार में परमात्मा आपकी मदद करेंगे। जहाँ भगवान की पूजा होती है, वहाँ कभी भी भूत नहीं आते। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि नहीं भूत हमें परेशान करेंगे, भूत कभी किसी को नहीं परेशान करेंगे। जब हम किसी के रास्ते में रुकावट डालते हैं, किसी को हम परेशान करते हैं, तब वह छाया हमारे ऊपर परेशान करती है। भूत क्या है? एक छाया है, एक नेगेटिव ऊर्जा है, वो एक नकारात्मक ऊर्जा है। गंदे जगहों पर भूत रहते हैं, श्मशान घाट में भूत रहते हैं। यदि हम वहाँ जा करके उनको परेशान करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें परेशान करेंगे। अगर हम एक-दूसरे की मदद करेंगे, एक-दूसरे की सहायता करेंगे, एक-दूसरे को सहयोग के रूप में देखेंगे, अच्छी सलाह देंगे, आशावादी रहेंगे, मदद करेंगे, कभी भी हमें भूत नहीं परेशान करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल रही है कि भूत एक छाया होती है, भूत भय से ही होता है। जब आपके अंदर डर हो जाएगी, आपके अंदर भय हो जाएगा, तभी भूत आपको परेशान करेंगे। ऐसे भूत कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जिसका नाम है, वो ज़रूर कुछ न कुछ संसार में उसका है। अगर भूत का नाम है, तो भूत कहीं न कहीं होते हैं। दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि वह नेगेटिव ऊर्जा है, छाया के रूप में होते हैं। जैसे हवा को किसी ने नहीं देखा, उसी प्रकार से भूत को वही लोग देख पाते हैं, जो रात में परेशानी में फँस जाते हैं। कभी उनके अंदर दिक्कत होती है, संकट आता है, दूसरे की जो परेशान करते हैं, वही लोग भूत के सहारे रहते हैं और उनको भूत कष्ट देता है। बाकी भूत किसी को कष्ट नहीं देते हैं। इसलिए हमेशा भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, पूजन करें, इनके कभी भी भूत नहीं आएँगे। अगर आपके घर में हमेशा दीपक जलता है, अगरबत्ती जलती है, कपूर जलती है, गूगल जलता है, तो कभी भी भूत उधर नहीं आ पाएँगे क्योंकि वहाँ नेगेटिव ऊर्जा है ही नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा है और जहाँ सकारात्मकता है, वहाँ कभी भूत आ ही नहीं सकते। भूत क्या होता है? बीता हुआ चीज़ है, भविष्य आने वाला चीज़ है और वर्तमान जो चल रहा है, इसलिए कभी भी भूतों से नहीं डरना है, बल्कि एक-दूसरे का सहयोग करना है, एक-दूसरे की मदद करनी है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जीवन में यदि आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप संसार में बहुत ऊँचाई तक जाएँगे। जो दूसरे की मदद करते हैं, जो दूसरे का उपकार करते हैं, निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करते हैं। उन्हें भूत कभी भी नहीं परेशान करते। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।